हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। जावास्क्रिप्ट में आज हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी having state and behavior, properties and method. properties क्या होता है? It means some variable which we store in our object. method क्या है? method it means some function also used in object. JavaScript have a special property called prototype. We can set prototype using proto. If object and prototype have some method, objects method will be used. चलिए अब इसका एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। अपने JavaScript के पेज में हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं। const student फुल नेम निरुपमा शर्मा। मार्क्स ले लेते हैं। मार्क्स 94.5 प्रिंट मार्क्स, और फिर console.log में हमने मार्क्स को प्रिंट करा लिया। चलिए अब इसे सेव करते हैं और रन कराएंगे। यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट का पूरा डेटा प्रिंट हो रहा है। फुल नेम निरुपमा शर्मा, मार्क्स 94.5। देखिए सारी चीजें ही प्रिंट हो रही हैं। स्टूडेंट लिखने पर स्टूडेंट का पूरा डेटा प्रिंट हो रहा है। और अगर हम एक एक चीजें अलग अलग से प्रिंट कराना चाहें, जैसे अगर हमें स्टूडेंट का फुल नेम चाहिए सिर्फ, तो देखिए स्टूडेंट का फुल नेम प्रिंट हो रहा है। अगर हमें मार्क्स चाहिए, मार्क्स प्रिंट हो रहे हैं। देखिए प्रिंट मार्क्स, पूरा फंक्शन ही प्रिंट हो गया। अब अगर यहाँ पर हम स्टूडेंट डॉट टू स्ट्रिंग कराते हैं, तो देखिए यहाँ पर टू स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है ना। बट हमने तो फंक्शन के अंदर टू स्ट्रिंग डिफाइन ही नहीं किया, ये इसे मिल रहा है प्रोटोटाइप से। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट बनती है, उसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। चलिए मैं आपको प्रोटोटाइप होने का एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाती हूँ। हम यहाँ पर एक एरे बनाएंगे। अब यहाँ पर हम एरे प्रिंट कराते हैं। देखिए हमारी एरे प्रिंट हो रही है। अब यहाँ पर हम टाइप ऑफ एरे कराते हैं। टाइप ऑफ एरे क्या है? ऑब्जेक्ट। हमारा टाइप ऑफ एरे ऑब्जेक्ट होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर इंटरनली एरे एक ऑब्जेक्ट होती है। तो अगर मैं अपने एरे को प्रिंट करवाती हूँ, तो उसके अंदर हमारी इंडाइसेस मींस इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म। इंडेक्स आपको पता है ना, मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि हमारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू, उसे हम इंडेक्स कहते हैं। जैसे कि हमने एप्पल दिया और ये जो है 0 से स्टार्ट होती है, मतलब हमारे एप्पल का जिस मेमोरी में जिस जगह पर है ये, वो 0 होगा। मैंगो का 1 होगा और बनाना का 2 होगा। ये मैंने डिटेल में आपको एरे वाले वीडियो में पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो ये इंडाइसेस इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म है। तो ये हमारे इंडाइसेस से आते हैं। हमारी लेंथ आती है एरे के अंदर ऑटोमेटिकली। प्रोटोटाइप आती है, ये एरे टाइप का है प्रोटोटाइप है, जिसके अंदर काफी सारे डिफरेंट मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज होती हैं। जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी एरे को डिफाइन करते हैं, मैंने तो एरे के अंदर पुश या पॉप कोई भी फंक्शन क्रिएट ही नहीं किया है, फिर भी अगर हम अपने इस एरे में पुश करें, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एरे लिखा डॉट पुश, और इसमें मैं पाइनएप्पल पुश करना चाहती हूँ। अब अगर फिर से हम अपना ये एरे प्रिंट कराएंगे, तो देखिए पाइनएप्पल इसमें पुश हो गया, मीन्स ऐड हो गया। तो मेरे एरे में पाइनएप्पल ऐड होके आ जाएगा। पर ये फंक्शन मैंने कभी भी डिफाइन ही नहीं किया, तो ये एग्जैक्टली आ कहाँ से रहा है? एरे ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो पुश पॉप होते हैं, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो बन जाती है, वो कहाँ से आते हैं? वो हमारे प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट से आते हैं। तो एक्चुअली हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो अपनी एक बेसिक प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट से कुछ मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं। तो बेसिकली प्रोटोटाइप पहले से बना होता है, जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज एंड मेथड होते हैं जो जनरल होते हैं। और फिर जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर ये प्रोटोटाइप के जनरल मेथड्स और प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो बाय डिफॉल्ट इनहेरिट होकर आ जाती हैं। इसलिए जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बनती है, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमें प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। अब हम अपने खुद के प्रोटोटाइप भी बना सकते हैं। चलिए एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। एक कॉन्स्ट ले लेंगे, इसमें यूजर हम बना रहे हैं टैक्स कैलकुलेशन का, तो यहाँ पर कैलकुलेशन ले लेते हैं, टैक्स। अब यहाँ पर console.log में टैक्स रेट इज 8%। अब हम यहाँ पर कॉन्स्ट में किसी एक एम्प्लॉय का, अगर क्योंकि क्या टैक्स कैलकुलेशन तो किसी कंपनी में होता है ना, एम्प्लॉयज का होता है, तो यहाँ पर हम किसी एम्प्लॉय का नेम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सागर ले लिया, ये एक एम्प्लॉय का नेम है। अब हमें इसका, देखिए यहाँ पर हमने एक फंक्शन पास कर दिया है, और यहाँ पर भी console.log में। अब इसे सेव करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम सागर लिखते हैं,
तो देखिए इसके अंदर एक ये कैलकुलेशन टैक्स का एक फंक्शन है और इसके अंदर देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। देखिए प्रोटोटाइप भी इसके अंदर आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ भी प्रोटोटाइप है जो मैं अभी आपको बता रही थी। ये जो 2 प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं ये बोथ आर राइट फॉर्मेट्स। इन दोनों ही तरीके से हम अपने मेथड को डिफाइन कर सकते हैं, बट जनरली हम फर्स्ट वाले तरीके से ही लिखते हैं। ये जो फर्स्ट वाला तरीका है, हम जहाँ पे हमने कॉन्स्ट यूजर करके लिखा हुआ है ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भाई देखिए यूजर लिख करके भी हम को रन करा सकते हैं। यूजर बनाया था ना हमने, देखिए यूजर करेंगे तो भी उसका देखिए यस इसमें भी वही सारी प्रॉपर्टीज और वही सारी चीजें प्रिंट हो रही हैं जो सागर में जब हमने किया तो वो सारी चीजें प्रिंट हो रही थी। देखिए सेम बहुत सारे मेथड इसमें भी प्रिंट हो रहे हैं, तो दोनों ही तरीके करेक्ट हैं। अब जैसे इसके बाद यहाँ पर हमें एक मैं कोई दूसरा एम्प्लॉय ले लेती हूँ, एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पर हम सैलरी डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसकी सैलरी डिफाइन कर दी है। ये जो फंक्शन बनाया है हमने इसमें सैलरी तो है लेकिन कैलकुलेट सैलरी वाला कोई फंक्शन नहीं है, तो हम यूजर वाले फंक्शन को करंट के फंक्शन में प्रोटोटाइप की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे करंट डॉट हाइफन हाइफन 2 टाइम आपको लेना है प्रोटो के बाद फिर 2 टाइम हाइफन इक्वल टू और फिर यूजर। अब करंट के पास सैलरी के साथ साथ कैलकुलेट टैक्स भी आ गया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ प्रोग्राम रन करा के। इसे सेव करते हैं। देखिए जब हम यूजर लिख रहे थे तो देखिए ये कैलकुलेट टैक्स का आ रहा था ना, यहाँ पे देखिए जब हम सागर लिख रहे थे तो देखिए यहाँ भी कैलकुलेट टैक्स आ रहा है। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए हमने करंट लिया तो देखिए यहाँ पर सैलरी तो है ही और सैलरी के साथ देखिए कैलकुलेट टैक्स भी आ गया और यहाँ पर बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर हमारी कंपनी में 4 और एम्प्लॉइज आ गए तो हम उनका कैलकुलेट टैक्स कैसे बनाएंगे, तो चलिए बना के देखते हैं। यहाँ पर लेंगे कॉन्स्ट की सैलरी कॉन्स्ट। देखिए हमने अपने चारों एम्प्लॉइज की सैलरी का ये ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब इसमें हम सैलरी तो इसमें है, कैलकुलेट टैक्स नहीं है, तो उसे भी हम बना लेते हैं। करण के तो हमने ऑलरेडी बना रखा है। उसी तरीके से सेम राजा के लिए, आकाश के लिए, मनीष के लिए और अमित के लिए बना लिया हमने। चलिए इसे सेव करते हैं और रन कर आगे देखते हैं। थोड़ा सा मैं स्क्रीन छोटा करती हूँ ताकि आपको नजर आए, सारी चीजें दिखाई पड़े। ये हमारा देखिए प्रोग्राम है। अब देखिए यहाँ पर हम पहले राजा का प्रिंट कराते हैं। देखिए सैलरी इसमें है, देखिए कैलकुलेट टैक्स भी इसमें आ गया। वैसे ही आकाश का, आकाश में भी देखिए सैलरी भी है और कैलकुलेट टैक्स भी है। मनीष में भी देखिए सारी चीज़ें हैं, सैलरी भी है और कैलकुलेट टैक्स भी। और इसके बाद अमित, देखिए सैलरी और कैलकुलेट टैक्स सारी चीज़ें इसमें है। अब अगर हमें डायरेक्टली कैलकुलेट टैक्स देखना है तो हम यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स प्रिंट करा सकते हैं। देखिए प्रिंट हो रहा है। उसी तरीके से हम आकाश का, मनीष का और अमित का सभी प्रिंट हो रहे हैं सारे ही। प्रोटोटाइप इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी जो हर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर होती है और इस प्रोटोटाइप का टाइप इज रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। अब हो सकता है हमारे बाकी एम्प्लॉइज का टैक्स डिडक्शन सेम हो, लेकिन सागर का टैक्स डिडक्शन रेट ज्यादा है। यहाँ ऊपर जो हमने सागर का बनाया है यहाँ पर इसका टैक्स डिडक्शन मान लीजिए कि ज्यादा है, क्योंकि ये सीनियर है या किसी हायर पोस्ट पे है। देखिए जो सागर है हमारा एम्प्लॉय, इसका टैक्स रेट 15% है, क्योंकि ये पुराना एम्प्लॉय है और इसकी पोस्ट भी थोड़ी सी हायर पोस्ट पे है ये, इस वजह से। अब पहले ही हमने सागर में यूजर को एज अ प्रोटोटाइप यूज किया है और यहाँ भी डिफाइन कर रहे हैं, तब वो प्रिंट होगा जो उसके खुद के अंदर है। चलिए सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए प्रिंट हो रहा है, टैक्स रेट इज 15%। जब किसी ऑब्जेक्ट और प्रोटोटाइप दोनों में सेम मेथड होता है तो उस केस में ऑब्जेक्ट का मेथड यूज होता है, जो अपने मेथड होते हैं वो ही प्रिंट होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम्स हैं, इन्हें बनाइए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।